हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद सहित कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब देखिए 12 जिलों में। छत्तीसगढ़ के महासमुंद सहित 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों और हाई बर्डन जिलों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों में मार्च 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य योजना के राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। क्लियर है? फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 10 आकांक्षी जिले, देखिए कौन कौन से जिले हैं, नाम देख लीजिए। कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले। 2 हाई बर्डन जिले के नाम देखिए, कबीरधाम और रायगढ़ में किया जाएगा। क्लियर है? 10 आकांक्षी जिले देख लिए और 2 हाई बर्डन जिले आपने देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, इसी से एक और प्रश्न बन रहा है। ध्यान देंगे, खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य योजना के राशन कार्डों में चावल का वार्षिक आवंटन कितना टन है? कितना टन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 3,89,486 टन है। क्लियर है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य योजना के राशन कार्डों में चावल का वार्षिक आवंटन लगभग 3,89,486 टन है। फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त है। महासमुंद सहित 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। क्लियर है? इस चावल में ध्यान देंगे, इस चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए लगभग 28.43 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 11.16 करोड़ इस प्रकार की 39.59 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। क्लियर है? आपको सारे डाटा याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया और एस्टेरॉयड की खोज की। इन्हें क्या नाम दिया गया? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया? ध्यान से देखिए, ASM 0123, ASM 0104 ये नाम उन्हें दिया गया है। क्लियर है? फिर से सुनिए, इन्हें ASM 0123, ASM 014 का नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। उन्होंने नासा के साझेदारी में किए जाने वाले इंटरनेशनल एस्टेरॉयड की खोज की। इन्हें ASM 0123, ASM 0104 का नाम दिया गया है। क्लियर है? यह उपलब्धि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय मुंगेली के विद्यार्थियों ने हासिल की है। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में रबी सीजन 2021-22 में, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में रबी सीजन 2021-22 में चने के रकबे में कितने हेक्टेयर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है? कितने हेक्टेयर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है? 52,000 हेक्टेयर। क्लियर है? ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में चने की खेती को लेकर किसानों में क्रेज बढ़ा है। रबी सीजन 2021-22 में चने के रकबे में 52,000 हेक्टेयर, लगभग 1,30,000 एकड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? ध्यान देंगे, एक साल में चने का रकबा 3,63,000 हेक्टेयर से बढ़कर 4,15,000 हेक्टेयर हो गया है।
ध्यान देंगे, चने की खेती में चालू रबी सीजन में यह उछाल आया है। बीते 3 सालों की औसत वृद्धि से 5 गुने से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में रबी वर्ष 2017-18 में चने की खेती 3,35,000 हेक्टेयर में होती थी। चलिए, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल चने की खेती में सर्वाधिक 28,000 हेक्टेयर की वृद्धि किस संभाग के जिलों में हुई है? किस संभाग के जिलों में हुई है? 4 संभाग आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल चने की खेती में सर्वाधिक 28,000 हेक्टेयर की वृद्धि दुर्ग संभाग के जिलों में हुई है। ये सब जो है करंट अपडेट है, आपको ये याद रखना है। चलिए, ध्यान देंगे, दुर्ग संभाग के बालोद जिले में इसका रकबा 9,230 हेक्टेयर से बढ़कर 16,170 हेक्टेयर हो गया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 1.25 गुना अधिक है। चलिए, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की जू टीम 1-2 वर्षीय लॉयन को लेकर बिलासपुर के कानन पेंडारी जू पहुंची? अब कौन सी राज्य की जू टीम जो है पहुंची है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा जू की टीम 1-2 वर्षीय लॉयन को लेकर बिलासपुर के कानन पेंडारी जू पहुंची। 2 वर्षीय लॉयन के बदले कानन पेंडारी जू से हरियाणा जू को 7 वर्षीय लॉयन दिया गया। ध्यान देंगे, एक 7 वर्षीय लॉयन दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, पेंडेंसी में कौन सा जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है? कौन सा जिला दूसरे नंबर पर है? बिलासपुर जिला दूसरे नंबर पर है। जिले में 36 राजस्व न्यायालय है। पेंडेंसी में बिलासपुर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। राजस्व मामलों की पेंडेंसी के मामले में बिलासपुर जिले ने राज्य के 26 जिलों को पीछे छोड़ दिया है। रायपुर के बाद सबसे ज्यादा केस यहीं लंबित है। चलिए, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमने कल की वीडियो में देखा था। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ शासन ने जांजगीर चांपा जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? कितने रुपए की? 24,12,48,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न, राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है, वहां कितने वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया? कितने वर्ष? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे, 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के 5 से 6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, ये हम 1-2 दिन के प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये आपको याद रहे। चलिए, ध्यान देंगे, अर्थ छत्तीसगढ़ के गोठानों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का ब्रांड नेम है। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थ का शुभारंभ करेंगे। अर्थ राज्य के गोठानों में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का एकीकृत ब्रांड नेम है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है क्रय नियम 2002। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान किनकी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है? इसका सही जवाब है योग नृसिंह की मूर्ति। रायपुर के आरंग विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान प्राप्त योग नृसिंह की विरल प्राचीन मूर्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाई गई है। योग नृसिंह की यह प्राचीन मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ध्यान देंगे, कौन से पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और कौन सी सदी? 4वीं 5वीं सदी ईस्वी की आकी जा रही है। क्लियर है? तालाब खनन के दौरान गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मृद भांड भी पाए गए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, उसी से एक और प्रश्न बना है, इसका सही जवाब देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के किस ग्राम के तालाब खनन के दौरान गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मृद भांड पाए गए हैं? इसका सही जवाब है ग्राम कुम्हारी में। छत्तीसगढ़ के किस ग्राम के तालाब खनन के दौरान? ग्राम कुम्हारी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कितने प्रतिशत की कमी आई है? 22% की कमी आई है। NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 22% तथा नवजात व शिशु मृत्यु दर में 23 व 18% की कमी आई है। क्लियर है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन सुजला योजना को किसने शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है क्रेडा ने शुरू किया है। इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने शुरू किया है। किसानों को योजना के तहत रियायती दरों में सौर सिंचाई पंप दिए जा रहे हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, कोसा रेशम निर्माण में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है? कौन सा जिला? बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में टॉप पर है। राज्य शासन ने बिलासपुर को अग्रणी जिला में शामिल कर लिया है। जिले में संचालित 20 रेशम केंद्रों में कोसा उत्पादन एवं फर्म संधारण कार्य में 372 हितग्राही श्रमिक कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ किसने किया? चलिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आप इसका सही जवाब बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोदो कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जवाब आपको ज़रूर पता होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।